हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज बात करते हैं कुंडली के उस भाग की जो कि गुप्त रूप से कार्य करता है, जिसमें सभी ग्रह विद्यमान होते हैं और उनका अपना एक घर होता है और उस घर में बैठकर वो गुप्त रूप से कार्य करते हैं, गुप्त रूप से फल देते हैं। कुंडली का प्रिडिक्शन करने के लिए हम लगन कुंडली का चार्ट देखते हैं, नवमास का देखते हैं, चलित इत्यादि देखते हैं और भी बहुत कुछ देखते हैं, गोचर पर दृष्टि डालते हैं। लेकिन जो कुंडली का साथ के साथ सबसे गुप्त रूप से देखने का भाग होता है वह होता है कुंडली का काल पुरुष की कुंडली। उस कुंडली में जो भी ग्रह कारकत्व होते हैं वो कैसे गुप्त रूप से कार्य करते हैं, उनके भी फल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो कुंडली में सभी ग्रह हैं उनका शुभ आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो ये वीडियो चल रही है इसके माध्यम से आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें जो सेवा है अपने जीवन में, अपने कर्म हैं उनको सुधारना होगा और जो सेवा भाव है वह हमें लेकर आना होगा। हम अपने कर्मों को शुद्ध रूप से, अपने मन को शुद्ध रूप से रखकर अपने कर्म को अच्छे तरीके से करना चाहिए और हमारे मन में सेवा भाव होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम सेवा करके अपनी काल पुरुष की जो कुंडली होती है उनके कारकत्व ग्रहों को शुभ कर सकते हैं और जो कुंडली में हमारे ग्रह हैं उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में देखिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है, सिर का भाग होता है, यदि आप अपने परिवार में किसी भी अपने माता की, पिता की या किसी भी सदस्य की, ऐसे ज़रूरतमंद की सिर का जो भाग होता है उसकी सेवा करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि काल पुरुष की कुंडली में हमारा मस्तिष्क किसका भाग आता है। देखिए, जो कुंडली का पहला भाग होता है उसका कारकत्व सूर्य के पास होता है और हमारा मस्तिष्क भी सूर्य के पास आता है। जैसे जैसे हम मस्तिष्क की अपने बुजुर्गों के सिर में मालिश करते हैं या उनकी सेवा करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सूर्य देव का शुभ आशीर्वाद लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे सूर्य देव बहुत जल्द खुश होते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद देने लग जाते हैं। अब सूर्य देव देखिए आपकी लगन कुंडली में कौन से भाव में बैठा है। यदि आपका सूर्य का शुभ प्रभाव, शुभ आशीर्वाद मिलने लग जाता है तो आपकी काल पुरुष की कुंडली के अलग आपकी लगन कुंडली में सूर्य जहाँ पर बैठा है वहाँ से भी, उस भाव से भी आपको शुभ आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं हम कानों की। यदि हम कान की, अपने माता की, पिता की, किसी की भी कान की मालिश करते हैं या मसाज करते हैं या उनकी सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं तो कान का जो भाग आता है, कर्ण शक्ति होती है गुरु के पास। गुरु बृहस्पति के बाद आकाश तत्व है। आकाश से जितना भी सुनने वाला कार्य होता है, जिस शक्ति के द्वारा हमारे कानों तक आवाज़ पहुंचती है, जिस शक्ति से हम सुन सकते हैं, वह भाग हमारे कानों तक जो पहुंचता है वह आता है गुरु के अंतर्गत। और यदि हम अपने माता पिता की या किसी ज़रूरतमंद की इस तरह से कान की उनकी कान की मसाज इत्यादि करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो हम अपने गुरु को एक्टिव करते हैं और हमारे को अपने गुरु का आशीर्वाद मिलने लग जाता है। काल पुरुष की कुंडली में जो धन भाव का स्वामी होता है वह गुरु बृहस्पति के पास आता है। गुरु बृहस्पति उसके कारकत्व होते हैं। अब यहाँ से आपको गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी मिलना शुरू हो जाता है। यही बात हम स्त्रियों की करते हैं तो स्त्रियों का स्वामी पति देव के रूप में भी गुरु बृहस्पति को देखा जाता है तो पति के साथ रिश्ते मधुर होते चले जाते हैं यदि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। इसके बाद जो भी आता है गुरु का हम धन के रूप में देखते हैं। धन का कारकत्व भी गुरु के पास आता है और जो हमारा एकादश भाव है वह भी गुरु के पास आता है। यानी कि आप अपने माता पिता की जैसे ही सेवा करते हैं तो आपका एकादश भाव भी एक्टिव हो जाता है। और ये तो हो गया कारकत्व काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। लेकिन अब आप देखिए कि आपकी लगन कुंडली में
आपके गुरु की स्थिति क्या है, वह भी आपको कहीं ना कहीं शुभ आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जो धन खराब कामों में, गलत कामों में व्यर्थ खर्च होता है, उस पर भी कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तीसरे भाव पे चलते हैं हम। काल पुरुष में तीसरा भाव मंगल के अंतर्गत आता है। तो मंगल, जैसे ही हम अपने माता की या पिता की किसी की भी बाजुओं को दबाते हैं, बाजुओं की मालिश करते हैं, उनकी मसाज करते हैं, तो आप अपने मंगल को एक्टिव करते हैं, यानी कि आप अपना मंगल का शुभ आशीर्वाद आपके पास आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप मसाज बाजुओं के अपने किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, तो मंगल आपका एक्टिव हो जाता है। मंगल क्या है? मंगल आपको पराक्रम देता है। पराक्रम किसके लिए देता है? पहले के समय में युद्ध में जाना पड़ता था, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, और मंगल के पास सेनापति का भाग होता था, जो सेनापति के अंतर्गत आता है। सारी सेना को वही लीड करते थे कि किस सेना को कहाँ पर लड़ना है। लेकिन आज के टाइम में वो लड़ाइयाँ नहीं रह गई हैं। आज के टाइम में जो लड़ाइयाँ हैं वह है कंपटीशन की लड़ाइयाँ। आप बिजनेस करते हो, वहाँ भी कंपटीशन है। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वहाँ भी कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू पर जाते हैं, वो भी कंपटीशन है। वो सब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, किसी से एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, आप उस गेम को जीतने के लिए आपका मंगल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बिना मंगल के आप जीत हासिल नहीं कर सकते। तो आप अपने माता पिता की सेवा करिए। अपने माता पिता की जो भी बाजुएं हैं, बाजुओं में काल पुरुष आता है मंगल के अंतर्गत, यानी कि आप बाजुओं की जो मालिश करते हैं, मसाज कर रहे हैं, तो आप अपने मंगल को एक्टिव कर रहे हैं। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। आपके शत्रु जो आंतरिक शत्रु हैं, बाहरी शत्रु होते हैं, उनसे तो आप कैसे भी करके निपट लेंगे। लेकिन जो आपके आंतरिक शत्रु रहते हैं, आंतरिक शत्रु कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं, जिन पे विजय पाना बहुत आवश्यक है। जो कि आपका मंगल इस भाव को शुद्ध रूप से ठीक करता है। यदि आप अपना मंगल एक्टिव करते हैं, कैसे होगा? मैंने आपको वीडियो में प्रैक्टिकल ही करके दिखा रखा है। ऐसे ही आपको अपने माता पिता की या घर में किसी बुजुर्ग की सेवा करनी है, कंधों की, बाजुओं की सेवा करनी है, तो आपका मंगल देव एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव चंद्रमा के और बुध के अंतर्गत आता है। चंद्रमा, माँ का तो वैसे ही कारक चंद्रमा है, यानी कि आप अपने चंद्रमा को यदि ठीक कर रहे हैं, तो आप अपनी माता को भी स्वस्थ कर रहे हैं। आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। अपने माता के मस्तिष्क की, अपनी माता के मस्तिष्क की मसाज कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो आपका चंद्रमा भी एक्टिव हो जाएगा, यानी कि शुद्ध रूप से आपको शुभ फल देने लग जाएगा। इसी के साथ ही यदि आपका चंद्रमा एक्टिव हो जाता है, तो अब आप अपने लगन कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा किस भाव में बैठा है। यदि आपका चंद्रमा का शुभ आशीर्वाद आपको मिलने लग गया, और माता पिता का आशीर्वाद, जैसे आप उनकी सेवा करते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद तो साथ में रहता ही है, वैसे ही उसी तरह से जैसे आपका चंद्रमा एक्टिव होगा, तो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पंचम भाव की। पंचम भाव के जो कारकत्व आता है, वो आता है गुरु के पास। और पंचम भाव हमारा कुंडली में किसका होता है? पंचम भाव हमारा लगन कुंडली में बच्चों का भाव होता है, हमारी शिक्षा का भाव होता है। और काल पुरुष की कुंडली में यह गुरु के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा पंचम भाव गुरु के पास आता है। गुरु का मैंने आपको बताया है कि गुरु का जो कान वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये गुरु के अंतर्गत आता है। और जैसे ही आपका गुरु शुभ फल देने लगेगा, तो आपका पंचम भाव से भी गुप्त रूप से जो शुभ समाचार मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं छठे भाव की कुंडली के। छठे भाव में कुंडली में काल पुरुष के अंतर्गत छठा भाव मंगल और शनि के पास आता है। देखिए, मंगल का मैंने आपको कंधों वाला बताया है, अब शनि का बता देता हूँ। शनि क्या है? वृद्ध ग्रह है। शनि कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। शनि जितने वृद्धों की सेवा करते हैं, शनि आपको शुभ आशीर्वाद देने के लिए अपने समय में ज़रूर आपको शुभ आशीर्वाद देने लगते हैं।
कहीं भी जब आप अपने माता पिता की या बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो आपको शनि की साढ़े सती से डरने की ज़रूरत नहीं है, शनि की ढैया की से डरने की ज़रूरत नहीं है, शनि की दशा महादशा अंतरदशा किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शनि देव आपको खुद स्वयं ही शुभ आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। क्योंकि जैसे ही आपने अपने माता पिता की बुजुर्गों की सेवा की है तो वो शनि देव के रिकॉर्ड में चढ़ जाता है, और शनि देव कर्म के कारक हैं, वो अपने कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। जब उनका समय आता है ढैया में, साढ़े साती में, दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, सूक्ष्म दशा में, तो उसका फल अवश्य देते ही हैं। और शनिदेव जो होते हैं वो पाँव से लेकर, घुटनों से लेकर पैरों तक शनि का भाग काल पुरुष की कुंडली में भी आता है। यानी कि आप अपने माता पिता की जैसे ही घुटनों से लेकर पैरों तक की मसाज करते हैं, दबाते हैं, तो आपका शनि एक्टिव हो जाता है। और शनि कभी भी अच्छे कर्म का बुरा फल नहीं देता, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल देता है। तो शनि देव देखना कि आपके किस भाव में बैठे हैं लगन कुंडली के, तो जब शनि देव का समय आएगा तो उस भाव से भी आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव हमारा आता है शुक्र के अंतर्गत काल पुरुष की कुंडली में, और शुक्र होता है प्रेम का ग्रह, आपकी इच्छाओं का ग्रह, आपके भौतिक जितने भी सुख होते हैं, आपका मकान का सुख, मकान के अंदर रखे हुए सामान का सुख, घर का सुख, गाड़ी का सुख, जितने भी आपके भौतिक सुख होते हैं वो सारे शुक्र के अंतर्गत आते हैं। और शुक्र प्रेम का भी कारक है, और ख़ास तौर से पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी का भी कारक होता है। यानी कि जैसे ही आप अपने माता पिता या किसी भी बुजुर्ग की सेवा करते हैं तो आपका शुक्र भी एक्टिव होता है। क्योंकि जब किसी बुजुर्ग की सेवा होती है तो उनके मुंह से आशीर्वाद इस तरह से निकलता है कि वह एक आशीर्वाद की तरह से फलता है, जैसे किसी परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया हो, इस तरह से वह आशीर्वाद फलने लगता है। और अब शुक्र देव देखिए कि आपके किस भाव में कुंडली के बैठे हैं, वहाँ से जिस भाव में आपकी कुंडली में शुक्र देव बैठे हैं उस घर से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं शुक्र आपको शुभ फल देने लग जाता है। और पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक भी होता है, तो आपकी पत्नी का जो नेचर है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव क्या होता है? काल पुरुष की कुंडली में शनि इसके कारकत्व होते हैं। शनि का मैंने बताया है कि घुटनों से लेकर पैरों तक का इसका भाव होता है। यह कारकत्व जो होता है काल पुरुष की कुंडली में, यह गुप्त रूप से कार्य करता है। जैसे ही आप अपने माता पिता के पिंडलियों को दबाओगे, पाँव को दबाओगे, घुटनों को दबाओगे, तो शनि देव आपका अष्टम भाव से संबंधित आपको अच्छे कार्य के लिए शुभ फल देना शुरू कर देता है। अष्टम भाव हमारे ससुराल पक्ष का भी होता है। आपके ससुराल में यदि आप अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं घुटनों से लेकर पाँव तक की, तो आपका जो ससुराल पक्ष रहता है, आपके ससुराल में भी शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाते हैं। उनकी तरफ से भी आपको शुभ समाचार आने शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नवम भाव की। नवम भाव हमारा पितरों का भाव होता है, हमारे भाग्य का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में यह सूर्य और गुरु के अंतर्गत आता है। सूर्य का मैंने मस्तिष्क का बताया है। जैसे जैसे आप अपने जीते जी बुजुर्गों की सेवा कर लेते हैं, घर में माता पिता की सेवा करते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर वैसे ही बनना शुरू हो जाता है। उसी दिन से आपके पितृदेव खुश होते हैं, आपका नवम भाव एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही नवम भाव एक्टिव होगा, आपका पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू होगा, तो आपके कार्य जो बीच बीच में रुकते हैं वो कभी नहीं रुकेंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएंगे, काम आपके बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम दसम भाव की। दसम भाव हमारा करियर का भाव होता है। ये लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बिना कर्म के, बिना किसी कार्य के हम अपने लाइफ को, आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को बिना इसके आगे व्यतीत नहीं कर सकते। तो यह दसम भाव भी काल पुरुष के अंतर्गत 4 या 5 ग्रहों के अंतर्गत आता है। इसमें सूर्य, गुरु, बुध, शनि, मंगल इत्यादि होते हैं।
तो ये इन ग्रहों की मैं चर्चा कर चुका हूँ। जैसे ही आप अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो ये आपका दसम भाव भी एक्टिव होने शुरू चल जाता है। ये क्या है, ये गुप्त रूप से कार्य करते हैं। काल पुरुष के जितने भी कारकत्व ग्रह होते हैं वो गुप्त रूप से कार्य करते हैं, और गुप्त रूप से यदि आप इनको एक्टिव कर लेते हो, सेवा भाव करके एक्टिव कर लेते हो, तो आपको शुभ फल मिलना आवश्यक है। आपको शुभ फल मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं हम एकादश भाव की। एकादश भाव हमारी इच्छाओं का है, हमारी कामनाओं का भाव होता है। और एकादश भाव काल पुरुष के अंतर्गत गुरु के पास आता है। तो गुरु का भी मैंने आपको बताया हुआ है, आपका यानी कि इच्छाएं भी आपकी पूरी होने लग जाएंगी। अब बात करते हैं हम 12वें भाव की। 12वां भाव कुंडली में हमारा विदेश यात्रा का होता है, लंबी यात्रा का होता है, और फाइनली मोक्ष का भाव हमारा ये द्वादश भाव होता है, और फाइनली द्वादश भाव हमारा मोक्षा का भाव होता है। और इसके काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत इसके जो कारकत्व होते हैं वह शनि होते हैं। शनि के पास ये 12वां भाव आता है काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत, और इसमें आपका बायां नेत्र भी आता है। जैसे दूसरे घर के अंतर्गत दायां नेत्र आता है, तो इसमें बायां नेत्र आता है। शनि का मैंने आपको बताया ही है कुंडली में कि कैसे हम अपने सेवा करके शनि को अच्छा कर सकते हैं, उनसे शुभ आशीर्वाद ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये मेरी माता जी हैं। मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये प्रैक्टिकल दिखाने के लिए बनाई है। इसमें ये नहीं है कि ये 1-1.5 घंटे की सेवा थी, 1-1.5 घंटे की सेवा में 20-21 मिनट की वीडियो बनाई गई है उसमें से। और ये कम से कम आपको 1 महीने में कम से कम 2 बार तो करनी ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास जितना टाइम होता है थोड़ी थोड़ी सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे शरीर में जान आती है, शरीर एक्टिव होता है मालिश करने से, और जब शरीर एक्टिव होगा तो स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा तो माता पिता से आशीर्वाद मिलेगा। और वो जो माता पिता से आशीर्वाद मिलता है, आप कई हज़ार माला की जाप करने के बाद भी आपको वो आशीर्वाद नहीं मिल पाता देवताओं से, जो आप मात्र अपने घर बैठे माता पिता की सेवा करके शुभ आशीर्वाद पा सकते हैं। हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी।